बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। मेरठ में कुछ दिन पहले एक शख्स की मौत के पीछे दावा ये किया गया था कि उसे सांप ने डस लिया था, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को अब उजागर कर दिया है। आरोप है कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका गला दबाकर हत्या की और बाद में हत्या को दूसरा रंग देने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में सौरभ की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं अब मेरठ से ही हूबहू ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि बॉयफ्रेंड की चाहत में महिला ने अपने पति की हत्या करवा दी। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सदांत गांव की ये घटना है। पुलिस ने आरोपी महिला रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार किया है। हाल ही में यहाँ रहने वाला अमित अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। हैरत की बात यह भी थी कि उसकी लाश के पास कोबरा बैठा हुआ था और दावा किया जा रहा था कि उसकी मौत सांप के डसने से हुई है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो ये मामला संदिग्ध नजर आया। आरोपियों ने मौत को दूसरा ही रंग देने की कोशिश की थी, लेकिन वो पुलिस की आंखों में धूल नहीं झोंक पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकीकत से पर्दा उठ गया। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमित की मौत दम घुटने से हुई थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो अमित की पत्नी रविता टूट गई। उसने अपनी और अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप की करतूत पुलिस के सामने रख दी। दोनों ने अमित की गला दबाकर हत्या की थी। सपेरे से 1000 रुपए में सांप खरीदा गया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर पति के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और इसकी फुल प्रूफ प्लानिंग भी की। उसके बाद डॉक्टर से भी विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर ये हत्या का एक केस समझ में आया और परिजनों से पहले ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। अमित का गला दबाने के बाद सांप को वहीं बिस्तर पर छोड़ दिया गया। सांप से अमित को डसवाया भी गया, लेकिन उसका जहर उसके शरीर में नहीं फैला क्योंकि अमित की पहले ही मौत हो चुकी थी। ब्लड सर्कुलेशन रुकने से सांप का जहर नहीं फैला। घटना वाली रात अमित खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने चला गया, लेकिन रात में ही उसका कत्ल कर दिया गया। मुस्कान, संगीता के बाद रविता अपने पति की हत्या में लिप्त पाई गई। फिलहाल इस हत्याकांड की चर्चा भी हर जुबान पर है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरठ में एक के बाद एक तीसरी हत्या की वारदात ये बताती है कि यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते के बीच बॉयफ्रेंड की एंट्री हत्या के अंजाम तक पहुंच जाती है। और अब आपको बताते हैं कौन सी वो 3 घटनाएं हैं जो एक जैसी हैं और जहां पर एक जैसे तरीके से हत्या की गई है, लेकिन 1-2 जगह हत्या का तरीका थोड़ा अलग भी है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ में 3 महीने में 3 पतियों की हत्या की घटना चर्चा में है। तीनों ही मामले में पत्नियों ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मार डाला। सबसे पहले फरवरी महीने में संगीता ने अपने पति की हत्या बॉयफ्रेंड से करवाई। फिर मार्च में मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया और उसकी लाश को नीले ड्रम में छिपा दिया। अब अप्रैल महीने में रविता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अमित की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश के पास सांप छोड़ दिया, जिससे लगे कि सांप के डसने से अमित की मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि गला दबाकर हत्या की गई है। तीनों ही पत्नियों ने बॉयफ्रेंड की चाहत में पति को मार डाला और अब जेल में है। मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहां मौके पे जाने के बाद फिर उन्हें गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था। तीनों घटनाओं में हत्या का तरीका और लाश ठिकाने लगाने का अंदाज भी अलग था, जिससे हत्या की घटना को अलग रंग दिया जा सके।
बहसूमा थाना क्षेत्र की ताजा वारदात में रविता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, लेकिन लाश के पास सांप रख दिया जिससे घटना हत्या न लगे। वहीं सौरभ मर्डर केस में आरोपी पत्नी मुस्कान ने लाश के टुकड़े कर ड्रम में छिपा दिए थे, जिसके बाद ये केस खासा सुर्खियों में रहा। हत्या के बाद हनीमून के लिए बॉयफ्रेंड के साथ मनाली और शिमला गई, फिर लौटी तो हत्या का खुलासा हुआ। तीसरी घटना में संगीता ने भी अपने पति की हत्या के बाद उसकी लाश को जंगल में छिपा दिया था। कातिल हसीनाओं ने बॉयफ्रेंड की चाहत में पति को मौत के घाट उतार दिया। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हम भी मार दिया। कैसे मारा? गलत दवा। किसने क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। कातिल पत्नियां और हत्या का खतरनाक तरीका। मेरठ की घटनाएं सुर्खियों में है। बहरहाल पुलिस तीनों ही मामले में आरोपी पत्नियों को सजा दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई में जुटी है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ।